बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि लेसन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। और ये जो वीडियोज़ होती हैं ये अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ का मैथ है हमारे पास, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या कालब के मखसूस की मदद से कि जो हमारे पास मसावातें हैं उन मसावातों को हमने लीनियर मसावातें हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको हमने पहले क्रैमर रूल मेथड से आपको करवाया था। तो आज करा रहे हैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या कालबों के मखसूस की मदद से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो जब हमने इन्वर्जन मेथड करना है तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने इधर एक मैट्रिक्स बनाना है और वो मैट्रिक्स ये जो ग्रीन कलर में मैंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी और डी, ठीक है, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है, तो इसका जो ये हमारे पास बन जाएगा मैट्रिक्स ए बी सी और डी। उसके बाद ये जो दूसरा मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास क्या होगा कि एक्स और वाई जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर वो क्या हो रहे हैं, एक्स वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और वाई वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इजिकल टू के साइन लगाना है और इजिकल टू साइन के बाद ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं एम और एन। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन जो है ना मैट्रिक्स हो गए, अलग अलग मैट्रिक्स ए बी, इसको नाम देंगे ए का, इसको नाम देंगे एक्स का और इसको नाम देंगे बी का। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास हो गए ए बी सी एंड डी, और एक्स जो है इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, एक्स एंड वाई, और बी जो है इसके एलिमेंट्स हो गए हमारे पास एम और एन। ये पहले भी आपको बताया कि जो भी नाम देने हैं आपने मैट्रिसेस को वो कैपिटल हरूफ में देने हैं, और जो एलिमेंट्स के तौर पे अंदर लिखने हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखने हैं, वो आपने स्मॉल ABC में लिखने हैं। ये चीज़ आपने पक्की अपने जहन में रखनी है। अब देखें कि ये इस सारी जगह पर मैंने ए जो था उसकी जगह पर मैंने ए लिख दिया, एक्स वाई की जगह पर मैंने एक्स लिख दिया और एम एन की जगह पर मैंने बी लिख दिया। तो ये मेरे पास x इधर ही रहेगा, a को मैं इजिकल टू के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर a की पावर +1 इधर जाकर पावर -1, तो a इनवर्स हो गया, x इजिकल टू a इनवर्स b। तो इसको नाम मैं दे दूंगा कोई ये नंबर 1 का। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया 1.5 में कि किस तरीके से हमने a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजाइंट a ओवर मॉड a। तो ये वैल्यूज़ निकाल के हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और इससे हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इस मेथड से हम क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं इस मेथड के साथ। अब देखें यहाँ पर भी उसी तरीके से कोफिशिएंट जो है, ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है यहाँ पर, तो ये 2 हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन का y के साथ कोफिशिएंट कितना है, -2, ये -2 हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन का x के साथ 3 लिखा हुआ है और y के साथ +2 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर आ जाएगा x एंड y और यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड 6। तो अब स्टूडेंट्स इसको पहला जो मैट्रिक्स है या पहला कॉलम है इसको ए का नाम दे देंगे। तो ए के एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 2, -2, 3 एंड 2। एक्स के एलिमेंट्स हो गए एक्स वाई और बी के एलिमेंट्स हो गए 4 एंड 6। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जगह पर हमने क्या लिख देना है, ए लिख देना है, इसकी जगह पर क्या लिखना है, एक्स लिखना है और इज इक्वल टू बी। अब ये x है,
ये ए है, ए को हमने वैल्यू एक्स की निकालनी होती है, एक्स और वाई की, तो ए हमारे पास इधर जो है अजाफी है, इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब x की वैल्यू जो है ये हमने निकालनी है एक्स और वाई की, और ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है, अब ये देखें कि x की वैल्यू हमें पता है एक्स वाई, बी की वैल्यू हमें पता है 4 6। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता ए इनवर्स की, तो सबसे पहले हम वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो किसकी निकालेंगे, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स का फार्मूला पहले लगाएंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, मॉड। अगर ये ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारे पास इसका सल्यूशन नहीं होता। अगर ये ज़ीरो नहीं आता, नॉन सिंगुलर होता है, तो फिर आगे हम इसको चलाते हैं। तो पहले हम मॉड ए निकाल लेते हैं, ए का मॉड निकाल लेते हैं। ये 2 -2 3 2, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस का साइन आ जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास मॉड ए जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो मॉड ए जो है हमारे पास ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो अब ये आगे सॉल्व हो सकता है। अब दूसरी हमने चीज़ इसमें क्या निकालनी है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के अंदर फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ बताई थी, कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं इनकी हमने जगह चेंज करनी होती है, रिप्लेस करने। इस ये तो दोनों 2 2 हैं, अगर ना हो तो इसको इधर, इसको इधर ले। और ये जो नॉन डायगोनल हैं आपके, जो गैर वितरी हैं, इनको क्या करने, अलामतें बदली करनी। ये -2 है, प्लस कर देंगे, ये प्लस का 3 है, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 -3 2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने वैल्यू निकाल लेनी है ए इनवर्स की। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट ए लिखना है और नीचे मॉड ए। तो ये हो गया 2 2 -3 2, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, 10 के साथ। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर ही हमने जो है ना छोड़ देना है, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें मसला होगा। तो मैं जो स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अपने को मैं कहता हूँ कि आप इसको यहाँ पर छोड़ दें। अब ए इनवर्स की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने दर्ज कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ जो है पुट कर देनी है, ए इनवर्स की, बी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इससे हम आसानी के साथ जो है निकाल लेंगे वैल्यूज़ एक्स और वाई की। चलें सॉल्व करते हैं, इधर लिख भी देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 ये आपको नज़र आ रही है। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स की जो वैल्यू निकाली है, नीचे आपने 10 लिख देना है, और ऊपर ये वैल्यू हमने निकाली है 2 2 -3 2। अब स्टूडेंट्स बी हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 और 6, तो बी की वैल्यू भी लिख देंगे 4 और 6। दोबारा इस चीज़ को समझ लें कि ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर ए इनवर्स की जो वैल्यू है ये हमने ए इनवर्स की जगह पे लिख दी है, और जो बी मैट्रिक्स है उसकी जगह पर बी मैट्रिक्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको लिख दिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है। जब अलामत ना हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब x जो है आपके पास मैट्रिक्स किसके इक्वल है, x एंड y के। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं x एंड y।
और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मेथड आपको तफसील से बताया, दोबारा बता देते हैं कि रो को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2 4 जा 8 हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितने हो गए 12। अब ये फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम के साथ, तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 हो गए, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया xy इज इक्वल टू, अब 8 + 12, 8 के अंदर 12 प्लस करेंगे कितने हो गए 20, और -12 और +12 कितना आंसर आ गया 0 डिवाइडेड बाई 10। अब जब हमने स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लिया तो अब हम इनको 10 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले एलिमेंट को भी और नीचे वाले एलिमेंट को भी। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। x एंड y, ये 20 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ और 0 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया, ये 0 से कैंसिल तो ऊपर 2 रह गया, ये 0 है तो ये टोटल 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है x इक्वल टू 2 आ जाएगी, और ये जो कॉलम के अंदर सेकंड वैल्यू है ये y के इक्वल है तो y इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा इन्वर्जन मेथड से कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो चलें इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें भी मैंने ये कोफिशिएंट जो है ये ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं। तो पहले ये लिख देंगे, x के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 आ गया। अब y का मतलब क्या होता है कि 1y, यहाँ पर जो है लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर कितना लेना है 1 लेना है, और x के साथ कितना लिखा हुआ है 6, और y के साथ कितना लिखा हुआ है 5। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिक्स हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे x y, और ये इज इक्वल टू किधर जो हो जाएगा 3 एंड 1। तो उसी तरह जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आपने इनको नाम दे देने, ठीक है। ये पहला जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए का नाम देना है 2 1 6 5, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको हमने कैपिटल X से डिनोट करना है, इसको नाम देना है x एंड y। और ये इजिकल टू के जो बाद जो मैट्रिक्स है इसको हमने b का नाम देना है 3 1। तो अब यहाँ पर जहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं, ये देखें, ये इसका नाम है a, इसका नाम है x और इसका नाम है b। तो ये इस तरीके से हमने नाम जो लिखे हुए हैं उसी तरह हमने इनको तरतीब से लिख देना है। ये a x इज इक्वल टू b। अब x है इस तरफ तो a जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x की हमने वैल्यू निकालनी होती है, तो ये हो जाएगा a इनवर्स b, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a इनवर्स की, क्योंकि b की वैल्यू हमें हमारे पास मौजूद है, x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो a इनवर्स की वैल्यूज निकालेंगे, तो a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम a इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर मॉड a। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मॉड ए फाइंड आउट करना है, तो ए का मॉड निकाल लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 2 1 6 एंड 5। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गए, माइनस 1 इंटू 6 6 हो गए, 10 में से 6 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितने आ गए 4। तो मॉड ए जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आ गया, गैर नादर कालब आ गया, तो ये आगे सॉल्व हो सकता है। अब हमने इसमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए में आपको बताया हुआ है, दोबारा बता देते हैं कि जो डायगोनल के
एलिमेंट्स हैं, इनकी आपने जगह चेंज करनी है। 2 की जगह 5, 5 की जगह पर 2 को ले जाना है। ये हो गया 5। और ये जो नॉन डायगोनल है हमारे पास वितरी का नहीं है, इनकी अलामतें बदली करनी है। ये हो जाएगा -1, ये हो गया -6 और ये 5 की जगह पर 2 लिख देंगे। तो ये एडजॉइंट ए हो गया हमारे पास। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। ए इनवर्स जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 -1 -6 2, और इसको हमने डिवाइड करना है मॉड ए से। मॉड ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसको अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो आपने इसको इधर ही छोड़ देना है और इसकी वैल्यू जो है अब हम पुट कर देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इसको इधर से हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इनवर्स एंड B इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है इसमें हमने ए इनवर्स की जगह पर ए इनवर्स की वैल्यूज लगा देनी है और बी की जगह पर बी की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये देखें कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यूज जो है वो लिख देंगे 5 -1 -6 एंड 2 और डिवाइडेड बाई 4 है, और b की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड 1। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स जो ऊपर हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे और उसके बाद जो है फिर इनको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो x जो है ये किसके इक्वल है, x एंड y के। तो इसकी जगह पर लिख देंगे x एंड y, मतलब इस कॉलम लिख देंगे x y, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे आपने 4 ही लिख देना है, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 15। ये -1 है, ये +1 है, तो प्लस माइनस -1। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1 ज़ा 2। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास xy इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व जब हमने किया 15 में से 1 निकाल देंगे तो 14, और -18 में से 2 निकाल देंगे तो -16। किससे, और डिवाइड 4 से। तो अब जब ये ऊपर वाले को हमने सॉल्व कर लिया तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि 4 से इस टर्म को भी डिवाइड कर देना है, इस टर्म को भी डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देंगे 14 को 4 से, -16 को भी 4 से। ये कैंसिल हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया, और 2 7 ज़ा 14। तो ये 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं इसकी x एंड y की ये आ जाएंगी। ये हो गया 7/2 और ये हो गया -4। तो अब ये जो पहली वैल्यू हमारे पास इसमें ये x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 7/2, कामा लगा देंगे, और दूसरी वैल्यू ये जो नीचे वाली है y इज इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया पहले ही, क्योंकि पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, तो वीडियो को भी देखना होता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो आपने ये देखें कि 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू -1। तो इसके जो कोफिशेंट हैं उसी तरह 4 2 3, और यहाँ पर y के साथ नहीं लिखा हुआ तो ये माइनस की अलामत -1 इधर आ जाएगा।
ये x एंड y हो गया और इजिकल टू 8 एंड -1 हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको a का नाम दे दिया 4 3 2 -1 और ये x एंड y एंड b ये जो है इजिकल टू के जो राइट साइड पे होता है इसको हमने नाम दे देना है b का 8 एंड -1। तो ये देखें इसकी जगह पर a लिखा, इसकी जगह पर x लिखा और इसकी जगह पर इजिकल टू b और x इस तरफ रहेगा, a को दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, a इनवर्स b हो जाएगा। अब मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी a की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास x एंड y मौजूद है, b की वैल्यू 8 एंड -1 मौजूद है, हमने a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो a इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे एडजाइंट a ओवर मॉड a, पहले निकाल लेंगे मॉड a। तो मॉड a निकालने के लिए डायगोनल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस का साइन आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया -4 और ये हो गया -6, तो -10 जो है ये आंसर आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक गैर नादर काल्ब है, नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए आगे हम एडजाइंट निकाल लेंगे। एडजाइंट में बताया था कि जो डायगोनल्स हैं इनकी जगह चेंज करनी है हमने, तो ये मैंने जो है 4 की जगह पर -1 लिख दिया और -1 की जगह पर 4 लिख दिया और 2 और 3 जो हैं इनके मैंने अलामतें चेंज कर दी, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। अब a इनवर्स किसके इक्वल हो गया, -1 -2 -3 एंड 4 डिवाइडेड बाई -10। तो पहले भी मैंने बताया कि इसको आपने यहाँ पर ही छोड़ देना है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई -1 -2 -3 4/10 और b की वैल्यू आ गई 8 एंड -1। तो ये दोनों ऊपर वाले जो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया -8 हो गया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों माइनस के हैं, +2 हो गए। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो -24 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 और नीचे डिवाइड कर देना उसी तरीके से हमने -10 से। तो ये x एंड y हो जाएगा, x एंड y इसी तरह आ जाएगा, x की वैल्यू हमने पुट कर दीजिए। तो ये देखें कि -8 में से 2 निकालेंगे तो -6 और -24 -4 ये हमारे पास हो गए -28। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इनको दोनों को -6 को भी -28 को भी -10 से डिवाइड कर देना है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे और 2 का टेबल जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो ये कितना आ गया 3/5। इसी तरीके से इसके ऊपर भी माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, 2 का टेबल जाएगा 14 आ गया और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 14/5। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 3/5, y की वैल्यू आ गई 14/5। तो इस तरीके से हमने जो है कॉलमों के मकूस की मदद से या इन्वर्जन मेथड की मदद से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से आज हमने इसके 3 पार्ट्स किए हैं। तो बाकी जो पार्ट्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल कर देंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप जो है मुझे कमेंट्स कर दिया करें, तो इंशाल्लाह हम मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको अच्छे तरीके से ज़्यादा वजाहत के साथ इंशाल्लाह पेश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।